उत्तराखंड के चमोली में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन दर्द अभी बाकी है। हादसों की आंखों देखी कहानी है भारत 24 पर, वो हम आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी और बारिश जमकर तबाही मचा रही है। देवों की भूमि हिमाचल और धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। आसमान से कयामत आई, उत्तराखंड टू हिमाचल तबाही। बद्रीनाथ में टूटा ग्लेशियर, मौत बनकर टूटा सितमगढ़। खौफनाक मौसम की हलचल, तबाही से कांप उठा हिमाचल। कुल्लू में फटा बादल, डर के पहाड़, बह गई सड़कें। हिमाचल में बारिश का कहर, सड़कें बन गई समंदर। जन्नत में भारी बर्फबारी, बारिश से बढ़ी परेशानी। बर्फबारी से कांपा कश्मीर, पहाड़ों ने उड़ी सफेद चादर। चमोली में मिशन जिंदगी चल रहा है, तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मतलब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई। इन तस्वीरों को देखिए, जम्मू कश्मीर में डोडा से लेकर श्रीनगर, अनंतनाग और लेह तक भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर भारी बर्फ इकट्ठा हो गई है, तो उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। बद्रीनाथ में ग्लेशियर टूट गया है। हिमाचल में कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में पहाड़ों पर सफेद चादर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के चमोली में बाड़ा गांव में कयामत आ गई। चमोली में चारों तरफ मातम पसर गया, गम का माहौल है। पता ही नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए, सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। अब तक 54 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के दूसरे दिन 17 लोगों को निकाला गया था, जबकि बीते दिन 33 लोग निकाले गए। इनमें से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज 4 मजदूरों के शव निकाले गए, जबकि बाकी घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा। खराब मौसम रेस्क्यू में दिक्कत बन रहा है, लेकिन रविवार को मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शुरू हुआ। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी,
लेकिन शुक्रवार को पता चला कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गांव चला गया था। परिवार ने इसकी जानकारी दी। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब। 5 से 6 फीट बर्फ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके BRO कैंप पहुंचे। आर्मी और वायुसेना के अलावा ITBP, BRO, SDRF और NDRF के 200 से ज्यादा जवान भी घटनास्थल पर बर्फ की मैनुअल खुदाई करके लापता मजदूर की तलाश में लगे थे। इसके अलावा ड्रोन, रडार सिस्टम, स्निफर डॉग, विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से भी सर्चिंग की गई। 7 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए थे। दरअसल चमोली के माड़ा गांव में 28 फरवरी की सुबह 7:15 पर हादसा हुआ था। मोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मजदूर कंटेनर हाउस में रुके थे। तभी बर्फ का पहाड़ खिसक गया और सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया। पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुंचे। हम तो बर्फ में निकले थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कंटेनर में। कंटेनर तो ग्लेशियर से पलटी मारा ना, तो कंटेनर तो पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा। हम तो कंटेनर से बाहर थे, बर्फ में निकले थे। हम तो बर्फ में हम निकले 1.5 घंटे में। तो हम पास में एक आर्मी कैंप था, तब हमको आर्मी लेकर आई है। चमोली में आए अवलांच में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे में जो 54 मजदूर फंसे थे उनमें बिहार के 11, उत्तर प्रदेश के 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 6, जम्मू कश्मीर का 1 और पंजाब का 1 मजदूर शामिल था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन घटनास्थल का दौरा किया और मजदूरों से मुलाकात की थी। लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, BRO के लोग हैं, ITBP है, NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, BRO, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी ने बातचीत की थी और इसके ऑपरेशन का जायजा लिया था। धामी ने कहा कि पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब 4 तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसमें देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं एक तस्वीर उस इलाके की है जहां मजदूर दबे हुए हैं। पहाड़ हर तरफ बर्फ से घिरे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया था। जिन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। मजदूरों का क्या कहना है, सुन लेते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उत्तराखंड में एवलांच ने तबाही मचाई हो। इससे पहले भी उत्तराखंड में एवलांच तबाही मचा चुका है। 1990 केदार डोम चोटी एवलांच, 5 ट्रैकर्स के हादसे में मौत। 1996 भगीरथी 2 चोटी एवलांच, 1 कोरियाई ट्रैकर्स के हादसे में मौत। 1996 में ही केदार डोम चोटी एवलांच, जिसमें 2 ट्रैकर्स के हादसे में मौत हो गई थी। 1999 में थले सागर चोटी पर एवलांच आया था, जिसमें 3 विदेशी ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। 2004 थले सागर चोटी पर एक बार फिर एवलांच आया। इस दौरान 4 ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। 2004 में कालिंदी पास के पास भी एवलांच आया और इसमें भी 4 ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। साल 2005 में चौखंबा चोटी पर एवलांच आया था, जिसमें 5 ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। साल 2005 में ही सतोपन चोटी पर भी एवलांच में एक नौसेना के ट्रैकर के हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद साल 2008 में कालिंदी पास पर एक बार फिर एवलांच दर्ज किया गया। इनमें 3 ट्रैकर्स और 5 पोर्टर हादसे का शिकार हुए। साल 2012 में वासुकी ताल में एवलांच आया,
और 5 टूरिस्ट की मौत हो गई। इसके बाद साल 2012 में एक बार फिर सतोपलंग ग्लेशियर पर अवलांच हुआ। इसमें एक विदेशी ट्रैकर की मौत हो गई। 2016 में शिवलिंग चोटी पर अवलांच में 2 विदेशी ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। साल 2019 में नंदा देवी चोटी अवलांच के दौरान 4 विदेशी ट्रैकर्स समेत कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 2021 में त्रिशूल चोटी पर भी अवलांच आया था और इसमें नौसेना के 4 ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। साल 2025 बाड़ा के पास अवलांच, 8 लोगों की मौत। हिमाचल में फिर तबाही, बादल फटा, कहीं सैलाब आया। टूटी सड़कें, हाईवे बंद, कट गए कई गांव के रास्ते। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरे हिमाचल में हाहाकार मच गया है। बारिश और बर्फबारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि इंसानी जिंदगी एक बार फिर से कराह उठी है। लोगों की आंखों में जून 2023 का मंजर तैरने लगा है। हिमाचल में भूस्खलन के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। बीते 48 घंटे में कई क्षेत्रों में 5 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। रोहतांग दर्रा में 5 फीट से ज्यादा और कुल्लू के कोठी में 4.5 फीट बर्फ, सोलंग नाला में 4 फीट बर्फ गिरी है। रायसेन में भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 3 बंद है। भारी बारिश और भूस्खलन से हिमाचल में 5 नेशनल हाईवे बंद है। इसके अलावा 584 सड़कें बंद हैं। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला जिलों में कई इलाके बाकी रात से कट गए हैं। कांगड़ा और कुल्लू जिले में बादल फटने से आई बाढ़ में 10 से ज्यादा गाड़ियां बह गई। चंबा और मनाली में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं तय शेड्यूल के हिसाब से होंगी। 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन के मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। इसके अलावा 2200 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। कुल्लू में बारिश और बर्फबारी से जीरा नाला भूस्खलन के कारण बंद हो गया है, जिससे झील बन गई है। प्रशासन ने पार्वती नदी के आसपास रहने वालों को अलर्ट किया है और इलाके को खाली करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने शिमला, कांगड़ा, मंडी में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आसमानी सैलाब से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां भूस्खलन के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। भूस्खलन के बाद सरवरी नाले में तेज बहाव है। पानी के साथ तेजी से मलबा बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि वह सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। भारी बारिश की तेज लहरें कई गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गई। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हर शख्स परेशान है, जीवन बेहाल है, जिंदगी पटरी से उतरकर बह गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में मौसम के तल तेवर ने जमकर कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से किश्तवाड़ी, पथेर, मोमपासी, हिंगनी, पंथियाल, मेहर और दलवाद समेत 12 स्थानों पर पत्थर गिरने, मिट्टी खिसकने और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, जबकि काजीगुंड और रामसू के बीच बर्फबारी के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जबकि बड़े लैंडस्लाइड के कारण कुनफर बिरा सुरंग का एक ट्यूब बाधित हो गया है। भारी बारिश के चलते जन्नत के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
जम्मू कश्मीर में 25 से 28 फरवरी के दौरान गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 113 सेंटीमीटर और सोनबर्ग में 75 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूलों में विंटर वेकेशन 6 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इसके अलावा 10वीं से 12वीं तक की 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। अब ये एग्जाम 24 और 25 मार्च को कराए जाएंगे। लगातार हो रही बरसात ने सर्दियों में बारिश की कमी को 50% तक पूरा कर दिया है। इससे नदियों और अन्य वाटर बॉडीज का लेवल 3 से 4 फीट बढ़ गया है। रामबन जिले बटोत में सबसे ज्यादा 163.7 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद कटरा में 118 mm और बनिहाल में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। कुल मिलाकर पहाड़ों पर बर्फबारी ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से लोगों का जीवन घरों में कैद हो गया है। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। सभी मजदूर बाहर निकाले गए हैं और 8 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि बाकी मजदूरों का इलाज चल रहा है। पूरा देश मजदूरों के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।